दोस्तों आज मैं आपको 8 ऐसी बातें बताऊंगा जिसकी वजह से ITR 1 भरने वालों को इनकम टैक्स के नोटिस आ सकते हैं, स्पेशली सैलरीड क्लास को। जो सैलरी वाले हैं वो कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से एक तो रिफंड आ जाए, दूसरा ITR खुद भर लें क्योंकि आसान होती है। और अब कुछ हद तक न्यू टैक्स रिजीम में भी कई लोग आ चुके हैं, तो अब तो चाहते ही यही हैं कि अपने आप ITR फाइल कर लें। कुछ एग्जाम्पल देता हूं मैं ITR 1 वालों को, क्योंकि मैं इनकम टैक्स के बहुत सारे केस कराता हूं दोस्तों। तो ये जितनी भी दिक्कतें आती हैं ITR 1 में जिसकी वजह से केस लगता है, वो मैंने आज की वीडियो में डाल दिया है। एग्जाम्पल देता हूँ, एक 5 लाख की सैलरी थी एक बंदे की, गलती से एक जीरो उसने खुद लगा दी, 50 लाख कर दिया। जब तक डिमांड आई रेक्टिफिकेशन का टाइम निकल चुका था, अपील का टाइम निकल चुका था। रेक्टिफिकेशन वैसे भी नहीं होती क्योंकि कम करनी पड़ती, ना तो ITR को रिवाइज कर सकते थे ना ही बिलेटेड ITR फाइल कर सकते थे। एक केस मैं बताता हूं, ऑनलाइन गेम का केस था। ऑनलाइन गेम में उसने एग्जम्प्ट इनकम दिखा के पूरा जो TDS कटा हुआ था ऑनलाइन गेम पे वो रिफंड ले लिया, उसका केस लग गया, पूरा रिफंड ले लिया एग्जम्प्ट इनकम दिखा के। बाई चांस इंटीमेशन में वो प्रोसेस भी हो गई। एक एग्जाम्पल और बताता हूँ, एक बंदे की सैलरी थी, उसके ऊपर TDS कटा हुआ था, 26 ईयर्स में दिख रहा था। एक जगह ने जॉब चेंज करी, कम सैलरी आई, 4.5-5 लाख रुपए की, उस पर TDS ना तो TDS कटा हुआ था ना ही 26 ईयर्स में वो TDS दिख रहा था, हालांकि सैलरी दिख रही थी। उसने क्या करा, क्योंकि इस पर TDS कटा हुआ नहीं था, उसका फॉर्म 16 लिया नहीं और ITR भरी जिसके ऊपर TDS कटा हुआ था, तो क्या हुआ, फिर नोटिस आ गया। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं। आज आपको मिलेंगे इंडिया के इकलौते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सीएस चीज पर। आप सबको मैं नमस्कार। कुछ बातें हैं अगर मैं ध्यान रख लूँ तो जो मेरी मुहिम है इनकम टैक्स का नोटिस ना आए उसमें हेल्प मिलेगी। पहला केस ITR 1 के लिए, ये पार्ट 1 है दोस्तों, पार्ट 2 दिखाऊंगा लाइव फाइलिंग करके, जब जावा आ जाएगी। अभी एक्सेल आई है, कहोगे तो वही भर के दिखा दूंगा। HRA कोई भी न्यू क्लेम ले रहे हो इस बार, फॉर्म 16 में अगर आपने लिया हुआ है HRA का या 80C का, 80D का, पेरेंट्स के लिए खर्चे 50,000 रुपये के कोशिश कर रहे हैं अभी भी लोग, इस बार कम से कम 95% जो ITR होगी दोस्तों वो न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगी। तो इसका मतलब 5% लोग होंगे जो ओल्ड टैक्स रिजीम में भरेंगे ITR सैलरी वाले। तो जब 5% में भरेंगे तो इनकम टैक्स के लिए आसानी होगी उनकी सिक्योरिटी करना, वेरिफिकेशन करना। तो अगर आप इस बार ओल्ड टैक्स रिजीम में ITR भर रहे हो और किसी तरह का डिडक्शन ले रहे हो, कम से कम 10 बार वेरीफाई कर लेना कि ठीक है कि नहीं है। वेरीफाई होगा 100%, ध्यान रखना। फॉर्म 16 एम्प्लॉयर से जरूर ले लें। मैंने बहुत बार देखा है, एक केस था जिसमें 3 जगह उसने जॉब चेंज करी और तीनों जगह लिमिट से इनकम कम थी, TDS कटानी, उसने लिया नहीं और ITR 1 भर दिया और केस लग गया। क्या आपकी 3 जगह से इनकम टैक्स के पास तो इन्फॉर्मेशन होती है, इनकम टैक्स के पास सब चीज़ें हैं। तो कम से कम ऑनलाइन या मैनुअल फॉर्म से जरूर ले लें और उस फॉर्म 16 के बेस पे ही ITR दिखाएं। बहुत फर्क आता है, परक्यूजिट्स, ग्रॉस, नेट टैक्सेबल, अगर आपके फॉर्म 16 से मैच होगी तो कभी केस लगेगा तो आप कहते दोगे ये रही मेरी ITR और ये रहा मेरा फॉर्म 16, क्योंकि फॉर्म 16 थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन है। कोई इन्फॉर्मेशन जब थर्ड पार्टी से आती है और वो मेरी ITR से मैच है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को झुकना पड़ता है। अच्छा, इनकम 3 लाख से अगर ऊपर हुई सैलरी वालों की तो उनको ITR भरना मैंडेटरी है, ये ध्यान रखना है। बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय ध्यान रखते हैं इस चीज़ का और दूसरे लोग भी कि यार TDS तो कटा ही नहीं है तो मैं ITR क्यों भरूँ, या दिमाग में एक चीज़ और भी है कि यार पूरा टैक्स तो कट ही गया है, फॉर्म 16 में आ भी रहा है तो मैं ITR क्यों भरूँ। एक केस तो मेरे पास ऐसा भी आया था जिसमें वो मैडम बोल रही थी, एक मैडम थी कि भाई जब रिफंड आना ही नहीं है तो मैं भरूँ क्यों ITR। उन्होंने मैडम से ITR के लिए कहा फीस इतनी है, उसने बोला कितना रिफंड आएगा मेरा, मगर रिफंड 0 आएगा। फिर मैं ITR क्यों भरूँ जब रिफंड आएगा नहीं। तो बड़ा अजीब सा लगा मेरे को उनको ये सोच के कि यार क्या ITR तभी भरी आती है जब रिफंड हो। ITR एक स्टेचुटरी ऑब्लिगेशन है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भरना है आपको। अच्छा, अगर प्रॉफिट है, लॉस है, शेयर्स में, क्रिप्टो में, गेम में, उसको जरूर दिखाएं। कई लोग क्या करते हैं जुगाड़ के लिए, यार ITR 1 भरना आसान है, मैं सैलरी वाला हूँ, मैं ITR 2 पे जाऊँगा, 3 पे जाऊँगा तो मुझे प्रोफेशनल हायर करना पड़ेगा। इससे अच्छा यही है कि किसी न किसी तरह ITR 1 में जुगाड़ कर दूँ, टोटल इनकम मैच कर दूँ, हो जाए। दोस्तों नेचर अलग अलग है, अगर क्रिप्टो पे TDS कटा हुआ है तो उसका फॉर्म अलग जाएगा, अगर आपका कैपिटल गेन पे कटा है तो उसका अलग जाएगा, ऑनलाइन गेम पे कटा हुआ है उसका फॉर्म अलग है। उसको किसी तरह ITR 1 में अदर इनकम में डाल के फिट करने की कोशिश ना करें, सिक्योरिटी के चांस बढ़ जाते हैं। बहुत के साथ हैं मेरे पास। अच्छा, 2 या 3 जॉब है तो ITR 2 भरें, 1 ना भरें। कई लोग उसको ITR 1 में ही टोटल करके दिखा देते हैं, हालांकि इंटीमेशन में प्रोसेस तो जाता है लेकिन सिक्योरिटी के चांस बढ़ जाते हैं। वो उसको रीड नहीं कर पाता कि आपने प्रॉपर सैलरी दिखाई है या नहीं दिखाई है सारे एम्प्लॉयर की, हालांकि TDS तो सबका लोगे
लेकिन जब ITA का फॉर्म अलग है उसके लिए, तो ITA वन भरना नुकसानदायक है, सिक्योरिटी के चांस ज़्यादा हैं। फ्रीलांसर की इनकम अदर सोर्स में दिखाते हैं, विदाउट एक्सपेंसेस दिखाना होता है, ध्यान रखना। एक केस मेरे पास क्या आया था, बड़ा इंपॉर्टेंट था। 7.5 लाख रुपए की उसकी फ्रीलांसर की इनकम थी, 194 जी में TDS कटा हुआ था। उसने कहा सर मेरा खर्चा भी होता है, उसने अगर ITA 1 के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपए दिखाया वाला, TDS पूरा क्लेम कर लिया। इंटीमेशन में डिफेक्टिव भी आ गई उसकी, उसने वो भी ध्यान नहीं दिया। फिर सिक्योरिटी में केस लग गया कि इनकम शोन एज पर 26 ईयर्स इज वेरी लोअर इन ITR, यानी कि ITR में कम दिखाई है। अब क्या होगा, उससे क्वेश्चन पूछा गया, उसने बोला भाई मेरा खर्चा था, मैंने एक्चुअल में लिया हुआ है, तो खर्चा है तो भैया उसके लिए फिर अदर सोर्स में दिखाएगा नहीं तू, फिर दिखाएगा ITR 4 के अंदर खर्चा प्रॉपर, ऊपर ग्रॉस इनकम आएगी, नीचे खर्चा, फिर नीचे नेट प्रॉफिट। ITR 1 में अगर आप दिखा रहे हो तो आपको पूरी इनकम दिखानी पड़ेगी अपनी अदर सोर्स के अंदर, खर्चा ही ले सकते। होम लोन की डिडक्शंस, ये रूल जरूर देख लें कि भैया आपने जो प्रॉपर्टी ली है उसका पोसेशन आपको मिल गया है, आप कहीं HR की डिडक्शंस नहीं ले रहे, जो प्रॉपर्टी है वो रेसिडेंशियली है, बहुत सारी कंडीशंस हैं, चेक कर लें तभी आपको होम लोन की डिडक्शन मिलेगी। कई बार गलत मैं ले लेता हूँ, 4 लाख रुपए का पूरा ले लिया। एक केस में तो ऐसा आया, उसका 6 लाख का इंटरेस्ट था होम लोन का, 6 लाख का। अब लिमिट कितनी है, 2 लाख की। उसने क्या करा, 12,000 रुपये का रेंट दिखा दिया, सिर्फ 12,000 का रेंट पूरे साल का, और निगेटिव कर दी फिगर को। किस लिए, ताकि लॉस आ जाए, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड में 2 लाख की लिमिट है, और रेंटेड के केस में 100% अलाउ है रेंट, वो इंटरेस्ट इनकम जो भी आप पे करो। उसने दिमाग लगाया कि यार 12,000 की फिगर डाल देता हूँ तो मुझे पूरा फायदा मिल जाएगा 6 लाख रुपए का। ये भी गड़बड़ी हुआ था। एक केस में तो बिजनेस इनकम दिखा के लॉस दिखा दिया, और जो FD का इंटरेस्ट था वो सेट ऑफ करा दिया। कैसे कैसे लोग हैं, समझ जाना मेरे को, कौन भर रहा है इस तरह के ITR। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर है तो असेट्स और लायबिलिटी का जो शेड्यूल है, मैंने अभी लास्ट वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, वो भरनी होती है, लेकिन कई लोग भूल जाते हैं उसे भरना कैसे है। वो कॉस्ट बेस है, और 31 मार्च 25 की फिगर लेनी है। अगर आपने ये जबरदस्ती भर दिया, आपकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर नहीं तभी भर दिया, तो दिक्कत है, केस लगेगा। और क्योंकि ITR 1 में नहीं है, लेकिन मैं मान के चलूँगा किसी की सैलरी अगर 1 करोड़ से ऊपर है तो वो ITR 2 भरेगा, ITR 3 भरेगा, या जो भी रिस्पेक्टिव फोल्डर है जो AL के शेड्यूल में आता है वो भरेगा वो। और जब भरेगा तो उसको ध्यान रखना है कि एग्जैक्टली वैल्यू क्या भरनी है, और जबरदस्ती भरेगा तो भी ध्यान रखना है कि मुझे अपनी सही इन्फॉर्मेशन देनी है कि वो 31 मार्च 25 की हो, और कॉस्ट बेस हो, मार्केट बेस ना हो। तो ये 8 पॉइंट ITR 1 भरते वक्त ध्यान रखने, ताकि इनकम टैक्स का केस ना लगे। और ऑनलाइन फाइलिंग भी आपको जल्दी दिखाऊंगा मैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फर्स्ट टाइम आए जो सब्सक्राइब कर ले, लाइक जरूर करें अच्छी लगी हो तो, और दोस्तों जितना हो सके व्हाट्सअप, फेसबुक सब जगह इसको शेयर करें, क्योंकि सैलरी वालों बहुत ही कम कमाते हैं, उनका टैक्स बहुत ज़्यादा कट जाता है। मैं किसी तरह नहीं चाहता कि वो उल्टी सीधी वैल्यू डाल के ITR 1 के अंदर या तो रिफंड लें या फेक डिडक्शंस लें, या उनकी ITR गलत प्रोसेस हो जाए और उनके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए। इन चीज़ों से बचना है तो ये वीडियो उनके लिए बड़ी हेल्पफुल है, इसलिए जितना हो सके फेसबुक, व्हाट्सअप सब जगह शेयर करें। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।